एक फौजी की दिल छूने वाली कहानी। एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। सब खुश होते हैं बच्चे को देखकर कि उनके घर में एक फौजी आ गया। वह बच्चा 4 साल का हो गया। सब उसे कहते हैं कि बेटा तुझे एक दिन फौजी बनना है। वह दूर बैठे दुश्मनों को मार गिराना है। बच्चा 10 साल का हो गया। वह अभी से तैयारी करने लग गया। उसका एक ही सपना बन गया कि उसे एक फौजी बनना है। अब वह 20 साल का हो गया। बहुत साल से वह फौजी बनने के लिए मेहनत कर रहा है। फौजी बनने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने कभी भी गलत काम नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही गोल है, वह इस धरती के लिए अपनी जान कुर्बान करना, देश की रक्षा करते करते शहीद होना। आखिरकार वह अपने मेहनत और लगन से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब खुश होते हैं कि हमारा बेटा अपनी देश की माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वह दिन रात अपनी देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए, वह घर नहीं गया। अपनी धरती माँ की मर्यादा के लिए वह हर दिन सीमा पर तैनात रहता था। वह 22 साल का हो गया। अब घर वाले उसके शादी के लिए लड़की ढूंढने लग गए और अपने बेटे को कहने लगे कि बेटा इस साल तेरी शादी करवानी है, इसलिए तू घर आ जा। लेकिन दूसरे देश के खींचातानी से वह उस साल भी घर न आ जा सका। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती। उसने भी कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा। लेकिन उसकी माँ यह जानती है कि इस माँ ने से जरूरी उस धरती माँ की रक्षा करना जरूरी है। देश की सीमा पर दिन रात गोलाबारी होती है और वह फौजी बनने अपने बुलंद हौसले से उनका डटकर सामना करता है। ऐसे ही 1 साल और बीत जाता है। घर में अब भी उसका सब बेसब्री से इंतज़ार करते रहे। अगले साल उसे छुट्टी मिलती है और वह घर जाता है। घर में सब उसे देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है और फिर छुट्टी खत्म होने के बाद घर से जाता है। अपने पीछे अपने प्यारे से परिवार को छोड़कर चला जाता है। बाहर से सभी फिर भी खुश हैं कि हमारा बेटा फिर से धरती माँ की सेवा के लिए जा रहा है। 1 साल बाद फिर से देश की सीमा पर गोलाबारी होती है और फिर से वह अपनी घर की यादों को भूलकर अपने बुलंद हौसले से दुश्मन का सामना करता है। लेकिन इस बार दुश्मन से लड़ते लड़ते वह भी शहीद हो जाता है। घर में जब शहीद होने की बात जाती है तो उस माँ पर क्या बीतती है, 1 साल शादी को हुए उस पत्नी पर क्या बीतती है, यह तो सिर्फ वही जाने। अंदर ही अंदर उनका हाल बेहाल होता है। लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता है। अपनी धरती माँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए मात्र 24-25 साल की उम्र में न जाने कितने जवानों ने इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जानें दी है और आगे भी इस तिरंगे में लिपटकर अपनी जान देते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।